आवश्यक तो नहीं कि मनुष्य हर रोज मंदिर जाए, अपितु कर्म ऐसे होने चाहिए कि मनुष्य जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। कर्म का सब खेल है ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना कर कि दूसरों ने तेरे साथ क्या बुरा किया है। तेरी जगह कर्म को उन्हें जवाब देने दे। सोच समझ कर ही कर्म करे, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी भी खाली नहीं जाता। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। जो दूसरों को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। हमने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम हमारे पास आता ही आता है। आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। पक्षी जीवित रहने के लिए चींटी को खाती है और जब पक्षी की मृत्यु हो जाती है तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं, किंतु एक ही माचिस की तीली काफी होती है हजारों पेड़ जलाने के लिए। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। यदि आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी अवश्य करना। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। कर्म है जो सबका हिसाब रखता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है तो किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहा है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। यदि आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी की प्रतीक्षा भी अवश्य करना। अच्छे कर्मों में विलंब और बुरे कर्मों में शीघ्रता करना मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक होता है। आप कर्म करते रहिए, जीवन आपको खूबसूरत अवसर प्रदान करता रहेगा। एक दिन सबका हिसाब है। जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। और पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा कार्य करो। यही कर्म है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आप ही के पक्ष में होगा। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारे कर्म ही आधार है जिस पर हम खड़े हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको सूद सहित मिलेगा। आपके कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में यही व्यापार करते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अपने दुश्मनों के विषय में चिंता मत करो। उनके अपने कर्म
उन्हें सीधे उनके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। व्यक्ति कितना खूबसूरत है ये उसका चेहरा नहीं अपितु उसके कर्म बताते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। ये तो वक्त आने पर अंजाम पाओगे। तुम्हारे कर्मों का फल तुम इस जन्म में ही भुगत कर जाओगे। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, केवल उनसे दूर रहो। भाग्य में और कुछ नहीं बल्कि हमारे पुराने किए गए कर्मों का लेखा जोखा है। बहुत ताज्जुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से। किसी को अवश्य तड़पाया होगा तभी ये हाल है। जीवन में जैसा कर्म करोगे उसका दुगना लौट कर अवश्य आएगा। वो परमात्मा है, प्रत्येक कर्म का फल ब्याज सहित लौटाता है। मेरा कोई बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा न करूं वो मेरा धर्म है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे क्यों गुजर रहा हूँ। मैं इस तरह के जीवन के लायक नहीं हूँ। उन्होंने कहा ये मेरा कर्म है। कर्म किस लिए? मुझे जो सही लगता है उसे करने के लिए। क्या ये सिर्फ मैं हूँ या वास्तव में ऐसे लोग हैं जो अशुभ पैदा होते हैं? जिस प्रकार आकाश में मिट्टी उछालने पर वो अपने ही मुंह पर आकर गिरती है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वयं का ही बुरा हो जाता है। मैं कर्म के बारे में बहुत कम जानता हूँ, किंतु एक बात मुझे यकीन है, ये कभी भी अपने लक्ष्य को पाने से नहीं चूकता। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, अपितु वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा कल कोई और उसे रुलाएगा। गर्व मत कर अपने धन पर, यदि कमाई तेरी कुकर्म की है। यदि आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापस आपको भी वैसा ही मिलने वाला है। विश्वास कीजिए। अपने अंदर हिम्मत बनाए रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यदि अपने कर्म ईमानदार होंगे तो ईमानदारी ही वापस मिलेगी। तकदीर में हमारे जो है वो मिलेगा, किंतु कर्मों का भी तो कुछ हिसाब होगा। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। कर्म करना बहुत अच्छा है, किंतु वो विचारों से आता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, क्योंकि उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के पश्चात भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों की बात है। समय की कद्र करने वाले सदैव अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में ही होगा। बदला कभी भी कुछ भी हल नहीं करेगा, किंतु कर्म अवश्य करेगा। प्रतिशोध कभी भी कुछ भी हल नहीं करेगा, किंतु कर्म अवश्य करेगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं।
ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। हर वो चीज एक शिक्षक है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का, यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद ना करें। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में कर्मों को भोगना ही पड़ता है। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है। यदि आज के दिन आप कुछ अच्छा करोगे तो आने वाले कल में आपको अवश्य कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। तकलीफ किसी को इतनी ही दो कि माफी मिल सके, क्योंकि इंसान तो माफी दे सकता है किंतु आपके कर्म नहीं। जीव पर स्वयं से अधिक दूसरों के कर्मों का प्रभाव होता है। ना बुराई में उलझ जाना, ना अच्छाई में उलझ जाना, सिर्फ अपना कर्म करते जाना। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, अपितु उसके कर्म होते हैं। अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यदि कर्म को दूषित रखोगी तो हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने ही लोग होते हैं। द्वापर युग में भी यही सत्य था और कलयुग में भी यही सत्य है। अच्छा हो या बुरा हो, किंतु कर्मों का फल अवश्य मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ में नहीं आता है, किंतु सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारे कर्म ही आधार है जिस पर हम खड़े हैं। हमारे कर्म का हिसाब ना पूछो साहब, हमने तो उन्हें भी गले लगाया है जिन्होंने हमारा बुरा चाहा है। कर्म करने से पूर्व सोचना बुद्धिमानी, कर्म करते हुए सोचना सतर्कता, और कर्म करने के पश्चात सोचना मूर्खता है। ईश्वर से अधिक कर्मों से डरिए। एक बार ईश्वर तो माफ कर देते हैं, किंतु कर्म नहीं। वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें, ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए कर्मों से निर्धारित होता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। कर्म कभी न कभी अवश्य सामने आता है। जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस तो आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। भगवान से ना डरो तो चलेगा,
किंतु कर्मों से अवश्य डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। परिभाषा में यदि फंस जाए कभी अच्छे और बुरे कर्मों की, तो एतबार अपने मकसद पर कर लेना। जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है ईश्वर नहीं देखेगा, ईश्वर बस आपके कर्म देखेगा। मैं कर्म के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि ये कभी अपने लक्ष्य को पाने से नहीं चूकता। जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में रहना ये आपके कर्मों पर निर्भर है। जैसी जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेराफेर भले ही पकड़ में नहीं आता, पर सच में हर कोई कर्मों से पहचाना जाता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तुम लाशें बिछाकर जन्नत की सीढ़ियां बनाने में लगे हो और वहां कर्म तुम्हारी चिता सजाए बैठा है। कर्म अपने सबको याद होते हैं, अन्यथा गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ शमशान में ही होगी। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, अपितु उसके कर्म होते हैं। ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अपना समय ये सोचकर बर्बाद न कीजिए कि दूसरों ने आपके साथ क्या किया। आपकी जगह कर्मा को उन्हें जवाब देने दीजिए। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की संपूर्ण स्वतंत्रता है, किंतु कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। आपके कर्मों का चयन ही आपके जीवन की रूपरेखा तैयार करता है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है, प्रभु सबको उसके कर्म फल से ऊंचा पद मान मर्यादा देते हैं। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। इस संसार में कोई भी बेहतर नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, केवल ईश्वर और कर्म जानते हैं। शर्म करने की बजाय कर्म में लग जाइए। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, ये सब तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। समय कभी नहीं रुकता,
यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। एक फकीर ने कहा था, चिंता ना कर, वो भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी आवश्यक है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।